वेलकम टू द यूनिफाई एकेडमी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के हमारे इस टॉपिक के बारे में जिसका हम लोगों ने लास्ट टाइम में जिक्र किया था, जो था लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में हमने देखा था कि दो टाइप के थे, एक था फॉर्मल और दूसरा था इनफॉर्मल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मल लेटर। अभी फॉर्मल लेटर में होता क्या है एक्चुअली में? फॉर्मल लेटर जो होता है बहुत ही अलग अलग टाइप से लिखा जाता है। बेसिकली मैंने कुछ उसमें से कंटेंट निकाल के अलग से डिजाइन किया हुआ है, तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कौन कौन से टाइप हम बेसिकली देखते हैं। पहला फॉर्मेट होता है जिसका नाम है ट्रेडिशनल फॉर्मेट। ट्रेडिशनल फॉर्मेट, ये फॉर्मेट में क्या होता है? ये फॉर्मेट कुछ नहीं, जो हमारे पुराने जमाने से लोग जैसे लिखते आते थे वो एक फॉर्मेट था, बेसिक एक सिस्टमैटिक ढंग से, जिसको हम लोग ऑलरेडी स्कूल में पढ़े हैं और स्कूल में भी उसी टाइप के लेटर ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा आता है ब्लॉक फॉर्मेट लेटर। ब्लॉक फॉर्मेट मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से पूरा कंटेंट लिखा हुआ रहेगा, उसको इधर उधर किया गया रहता नहीं है। इसके बाद आता है हमारा जॉब लेटर। जब हम जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पे जो हम जॉब देते हैं, तो वहां पे जो जॉब के लिए लेटर आता है दैट इज कॉल्ड एज जॉब लेटर। उसमें हमें बहुत सारे एनक्लोजर भी लगाने पड़ते हैं, अलग अलग चीजें भी आती है, तो मैं एक्सप्लेन करते टाइम जब भी मैं पढ़ाऊंगा एक एक करके तो उसमें मैं बताऊंगा। इसके बाद आते हैं हम लोग कंपनी लेटर। कंपनी लेटर मतलब क्या होता है? कंपनी लेटर मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बहुत टाइप्स के लेटर प्रोवाइड करती है। यस, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट के होते हैं, तो वो लोग किस प्रकार के लिखे जाते हैं और कैसे डिजाइन होता है उनका, ये भी हम एक बार इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे सबसे फर्स्ट टॉपिक यानी कि ट्रेडिशनल फॉर्मेट जो था हमारा पहला वाला टॉपिक जो है हमारे पास। इस फॉर्मेट का लेटर कैसा होता होगा, किस तरीके का होता होगा और उसके कौन कौन से प्रोसीजर होते, क्या प्रोसीजर होते, इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेडिशनल फॉर्मेट। तो पहला जो था वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट लेटर था। तो ट्रेडिशनल में देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा फॉर्मेट पूरा डिजाइन किया हुआ है, बस इसी फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। करना क्या रहेगा देख सकते हो, यहाँ मैंने लिखा है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, जो पहले से हमें स्कूल में सब जगह पे सिखाया गया है। तो उसमें क्या करना रहता है, सबसे पहले हमें लिखना रहता है हमारा नाम, इसके बाद हमें लिखना था हमारा एड्रेस, फिर लिखना रहता है हमें हमारा डेट। लेकिन डेट लिखते टाइम कभी भी डेट ऐसा लिख के इसके बाद डेट नहीं लिखोगे, डायरेक्ट जो डेट है वो डायरेक्ट डेट लिखना है। क्लियर? इसके बाद इधर देखो ये सीक्वेंस मैंने एक सीधा रखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे ही सीधे में एक सीक्वेंस होना चाहिए, यानी कि मैंने नाम यहाँ लिख दिया, एड्रेस मैं यहाँ से चालू करूं, ऐसा नहीं करना है। सब यहाँ से स्टार्टिंग में एक जैसे ही दिखने चाहिए, पीछे भले वो आगे पीछे हो चलेगा लेकिन आगे फ्रंट में यहाँ पे होना नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ से सीधे आओगे और वो लाइन छोड़ के अगली लाइन में लिखोगे टू। मतलब टू मतलब हो गया जिसको हम वो लेटर लिख रहे हैं, टू मतलब जिसको हम वो लेटर लिख रहे हैं। इसके बाद उसका जिसको लिख रहे हैं उसका नाम होगा, तो उसका रिसीवर का नाम। इसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें एड्रेस। अब वो एड्रेस क्या होगा, सामने वाले का जिसको हम लेटर भेज रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, किस टॉपिक पे हम सामने वाले से बात करने वाले हैं, जो टॉपिक होगा दैट इज कॉल्ड एज हमारा सब्जेक्ट होगा। इसके बाद आएंगे हम लोग लिखेंगे रिस्पेक्टेड, ये हमारा ग्रीटिंग होता है, तो ग्रीटिंग भी हमें करना जरूरी है, तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिख सकते हो। इसके बाद आते हैं हमारे मेन पार्ट, मेन बॉडी ऑफ लेटर पे। तो बॉडी ऑफ लेटर में क्या करना रहता है, हमें फर्स्ट पैरा में हमें हमारा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्फ, खुद के बारे में, तुम कौन हो, क्या हो, वो सामने वाला तो हमें नहीं जानता ना, तो हमें हमारे बारे में भी बताना पड़ेगा। इसके बाद सेकेंड पैरा में क्या करना रहता है कि हम क्यों लेटर लिख रहे हैं, क्या हमारा मोटिव, हमें लेटर लिखने का मोटिव क्या है, कि हमारे यहाँ कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। तीसरे पैरा में हमें क्या करना पड़ेगा, सामने वाले से हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम हमारी क्या करो, जल्द से जल्द सॉल्व करो। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, थैंकिंग यू, मतलब सामने वाले का धन्यवाद भी दो, क्योंकि हमें हमारा लेटर उसने टाइम निकाल के पढ़ा होगा, इसीलिए उसे थैंकिंग यू भी कहो। और उसके बाद योर्स फेथफुली, मतलब क्या हो गया भाई, जो भी हमको जब समझ में आता है वो हिसाब से, मतलब हम फेथफुली मतलब आपका विश्वासु या फिर सिंसियरली, जो जमता है लिख सकते हो। नीचे सिग्नेचर के तौर पे XYZ भी लिख सकते हो या एक्चुअल सिग्नेचर भी कर सकते हो, नॉट कंपलसरी।
ठीक है, तो यहाँ हमारा एक्चुअल लेटर कंप्लीट होता है। ये हमारा फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट है जो पहले से चलते आया है, और यही एक फॉर्मेट के ऊपर हमें पूरा लेटर लिखना पड़ता है। बाकी जो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं उसमें क्या क्या होता है वो मैं उसके बाद बताऊंगा, लेकिन पहले ये फॉर्मेट जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली बुक के अंदर ड्रॉ कर लो, लिख लो। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब मिलेंगे, इसका एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे उसमें। अभी वो फॉर्मेट पे जो अगर लेटर हम लोग देखे थे तो हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले एक नाम होता है, राइट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, एक नाम दिखेगा, यहाँ पे एक नाम दिखेगा, राइट है। यानी हमारा सबसे पहला क्या आ गया, हमारा यहाँ पे नेम आ गया है। नेम के बाद क्या चाहिए हमें, एड्रेस। तो ध्यान से देख सकते हैं ये हमारा क्या है, एड्रेस। हमें एड्रेस लिखने की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्ट अपना एड्रेस भी लिखेंगे। इसके बाद एड्रेस होने के बाद क्या करना है हमें, डेट। तो डेट देख सकते हो यहाँ पे कैसे लिखा गया है, तो देख सकते हो यहाँ लिखा गया अमन जायसवाल। तो अमन जायसवाल नाम का कोई बच्चा होगा, ठीक है। उसका एड्रेस दिया गया है कि 14B स्काई CHS मतलब होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। पवई में, मुंबई में, मतलब मुंबई में कहीं रहता है, जिसका पिन कोड यहाँ पे दिया है 72, क्लियर। इसके बाद 5 फरवरी को उसने क्या किया, इसको लेटर। इसके बाद यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल मतलब किसको लिखा जा रहा है, प्रिंसिपल को लिखा जा रहा है। समता विद्या मंदिर, ये स्कूल का नाम है समता विद्या मंदिर। कहाँ पे है ये, साकिना का पवई 72। मतलब दोनों लोकेशन का ध्यान से देखोगे तो सेम है, बरोबर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ये एड्रेस कहीं और का लिख दूं, स्कूल कहीं और हो, तो ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा करना भी मत। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैंने किस चीज के लिए डाला है, एप्लीकेशन फॉर लीव, किसके लिए, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दिया है। अब मुझे छुट्टी के लिए अगर एप्लीकेशन देना रहेगा तो मैं इस तरह से सब्जेक्ट लाइन में लिख दूंगा और नीचे क्या करूंगा, अंडरलाइन। इसके बाद क्या करना है हमें, रिस्पेक्टेड सर लिखा गया है, क्यों, प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल हो सकते हैं उसके स्कूल के सर हो, ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया गया है, यहाँ पे सर लिखा गया है, क्लियर। तो अब इसके बाद क्या गया था हमारा, बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर में क्या था, पहले पैरा में क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगी किसकी, सेल्फ की। तो चलो देखते हैं, आई एम अमन जायसवाल, मैं अमन जायसवाल हूं। ऐसा कभी नहीं लिखोगे माई नेम इज अमन जायसवाल, ठीक है, डायरेक्ट लिखो आई एम, मैं खुद हूं, कोई और है नहीं। आई एम अमन जायसवाल फ्रॉम क्लास 10th डिवीजन बी। तो कौन से क्लास से है, 10वीं क्लास से बी डिवीजन का बच्चा है जिसका ये नाम है। एंड और I am writing this letter, मैं यह पत्र लिख रहा हूं, to inform you, आपको बताने के लिए, that I will remain absent for the next 2 days, अगले आने वाले 2 दिन तक मैं absent रहूंगा। क्यों नहीं करने वाला है, रीजन क्या है फिर, तो अब हमारा क्या होगा, यहां से हमारा बॉडी ऑफ लेटर, जो हमारा बीच का मोटिव क्या था इस छुट्टी के लिए, वो लिखना पड़ेगा। बिकॉज, क्योंकि माई सिस्टर्स वेडिंग सेरेमनी, ठीक है, के सिस्टर की सेरेमनी है, विल बीइंग फ्रॉम 6th Feb एंड 7th Feb 2021, कभी रहेगी, 6 और 7 फरवरी को जो चालू हो रही है, 6 से 7 फरवरी तक, इसीलिए 2 दिन के लिए नहीं रहूंगा। I am responsible to look after the arrangements for the wedding ceremony, और मैं ही क्या करूँगा, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि वेडिंग सेरेमनी में जो भी चीजें अरेंज करनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, मेरे ऊपर है। इसी वजह से क्या है, मैं ये 2 दिन रहूंगा नहीं। आगे क्या दिया है, सो यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या, ऐसा जगह कम थी जिसके लिए मैंने इसको अलग करके लिखा हुआ है। तो सो अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, लास्ट रिक्वेस्ट वाला 3rd पैरा, रिक्वेस्ट करो। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे पूरी तरह से काइंडली दयापूर्वक, टू ग्रांट मी, मुझे अलाउ करो, ठीक है, ग्रांट करो, 2 days हॉलीडे, 2 दिन की छुट्टी मुझे क्या करो, प्रदान करो। एंड और आई होप यू विल अलाउ मी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे क्या करोगे, अनुमति दोगे, ठीक है। और बाद में थैंक यू, आपका धन्यवाद। लास्ट में योर सिंसियरली अमन, मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया है, तुमको चाहिए तो नाम मेंशन नहीं भी कर सकते हो, क्लियर है।
सेम अब बोलोगे कि इसके अंदर मैंने यहाँ पे अंडरलाइन क्यों किया है बहुत जगह पे, वो इसलिए कभी मान लो अगर आपको जरूरत पड़ा और ऐसा कोई सिचुएशन रहा तो कुछ करना नहीं है, खाली अपना नाम चेंज कर दो और ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये सब चीजें फुलफिल कर सकते हो। बट ऐसा ही सेम टू सेम कॉपी करके नहीं लेके जाओगे, ठीक है। बस खाली समझने के लिए मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है, ताकि जो मैंने फॉर्मेट बताया है उस फॉर्मेट पे ये मैच होता है या नहीं मैच होता, उसी के लिए मैंने ये लेटर लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये लेटर एक बार चाहिए तो देख के लिख सकते हो प्रॉपरली, वीडियो रोक के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अब अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद के जो भी टॉपिक होंगे, जो भी वीडियो बनाए जाएंगे, वो वन बाय वन करके हम लोग सारे लेटर्स को देखेंगे। तब तक जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं और दोस्त हैं, या फिर जो बच्चे अभी तक उनको लेटर राइटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से रिलेटेड उनको कोई नॉलेज नहीं है, या उनको ग्रामर का नॉलेज नहीं है, कैसा भी रहे, तो वो बच्चे शुरू से इस वीडियो को देखें और ऑटोमेटिकली उनको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा और सीख भी जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करो, ताकि जल्दी से जल्दी जितने भी नए नए वीडियोस होंगे वो सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।